نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. स्टेज থেকে বসে আছে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম শরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। बहुत सारे लोग खड़े हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, आप सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे मुंह दिल करिए, अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। अल्लाह बैठे लिखे सुने तो कैसे बैठने के लिए कुछ दिया तो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, दुआ कर देंगे ना, जल्दी बैठो ना। सब पढ़ा लिखा नौजवान है, देखो मुस्कुरा रहा बच्चा सब, जल्दी बैठो। जय सारे लोग जितने भी खड़े हैं बैठ। ए देखिए असल जलसा सुनने वाला सब तो अभी दौड़ दौड़ कर आ रहा है। बहुत अच्छा। इधर वाले को बैठने के लिए अल्लाह को नहीं दिया क्या? ए वो बैठा, बसे जाओ, खड़े बसे जाओ। माशाअल्लाह, देखिए सब पढ़ा लिखा बच्चा बात समझ गया, संजीदा हो जाइए। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जमीन पर बैठोगे जमींदार कहलाओगे। हाँ, जमीन पर बैठो जमींदार कहलाओगे, कुर्सी के चक्कर में मत रहो। बैठो, तेजी के साथ बैठो। अच्छा बताइए, आगे जगह मीडिया वालों ने ले लिया, आधी जगह वो बांस ले लिया, हम मुझे चंदा कर वो तो किरंग लो वहां में लोग चंदा देने आएंगे क्या? हम तो तकरीर करने के लिए खड़े नहीं हुए, तो हम तो चंदा करेंगे। तो भाई हम चंदा लेंगे तो लोग देंगे, तो लोग आएंगे कैसे? तो रुकावट है, वो बांस को खोल दीजिए। मीडिया वालों को रहने दीजिए। कोई नौजवान उठिए, वो थोड़ा बांस को खोलोगे बेटा, थोड़ा सा 2-3 नौजवान उठिए, उसका बंधन को खोल के बांस को हटाइए। सबसे पहले फुर्सत से बांस को हटाइए। बाबू जल्दी खोलो, जल्दी खोल दो बाबू, बांस खोल। का इनेकाद किया है, अल्लाह इसके नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन बोला जाए। बस चंद पैगामात हैं जो आपकी बारगाह तक मुझे पहुंचाना है, बस संजीदा हो जाइए। एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओ भाई बसो जाओ, ए बाबू ए बैठ। सब दुरूद शरीफ पढ़ लिए? पढ़ लिए? कैसे पढ़े? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब पढ़ लिए। पढ़ेगा दुरूद वही जिसको याद होगा, जिसको याद है वो काश पढ़े। लेकिन ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कि मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना याद हो, मुसलमान का बच्चा हो तहियात याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरह फातिहा याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए मासूरा याद ना हो। एक आज बड़ा अच्छा वजीफा मैं आपको बताऊं। रुकावट है, कोई काम नहीं हो रहा, काम होते होते रुक जा रहा, रुकावट है, परेशानी है, मुश्किल में घिरे हैं, परेशानी है, मुसीबत है, बीमार है, तकलीफ में है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो इस दुआ को 7 मरतबा सुबह पढ़ ले, 7 मरतबा शाम को पढ़ ले, उसका हर काम आसान हो जाएगा, हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर परेशानी हल हो जाएगा, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। बड़ा अच्छा वजीफा है, छोटा सा वजीफा है, मैं तो कहता हूँ कि हर मुसलमान कर सकता है। 7 मरतबा सुबह पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मरतबा शाम को पढ़ लो, परेशानियां दूर है, रुकावट है दूर है, दुख है दूर है, हर परेशानी का हल एक वजीफा। इंशाल्लाह बताएंगे तो करेंगे। कितने लोग तैयार है करने के लिए इंशाल्लाह? अच्छा बोलছি কি এটা वजीफा আমি আপনার জন্য লাস্টেই বলবো। अभी बोल देंगे लास्ट में बोले? लास्ट में? हाँ लास्ट में बोलेंगे। दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। बहुत प्यारी दुआ है, बहुत अच्छा वजीफा है, अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं मुशाहिदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुशाहिदा किया हूँ, मैं खुद अमल करता हूँ। और ये पैगाम रात में मैं उड़ीसा में था, ये देख रहे, ये उड़ीसा का ही है। फ्लाइट पकड़ा कलकत्ता से बागडोगरा साहब तक आप तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस जलसे में जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ ताकि लोग इस आयत से, इस वजीफा से फायदा उठाए, हर मुश्किल का हल। इंशाल्लाह आपने दुरूद कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, इसलिए कि हमारे बच्चों को, नौजवानों को दुरूद शरीफ याद नहीं है। तो मेरे साथ बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह अगर आपको इजाजत हो तो दुआया अशार, एक मतला एक शेर सुना दो। सुना दे इंशाल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने। ये मौत का शेर था, इसलिए बहुत सारे लोग आमीन नहीं बोल पाए, कि मौतों से बहुत डरे नहीं कि बाप जल साची कहे आमीन बोलबो, कहे को बोलना बहने।
मौत से आदमी बड़ा डरता है, हालांकि अच्छा बचने वाला कोई नहीं है, मौत से बचने वाला कोई है नहीं, लेकिन डर सबको है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर में मकई का बोझा लेके जा रहा था गांव से पहले। अब वो दिन की अंधेरा था, अभी जरा मजबूर भी था, थोड़ा कमजोर भी था जिस्म से, ठोकर लगी, गिर गया तो अल्लाह कितना गरीब बनेला, कितना गरीब बनेला, अल्लाह का मौलवी ने खाना नहीं मिलेगा, मौत भेजा मरी। अब वो एक लड़के गाँव का ही लड़का था, मन चला मजा किया लड़का, बोले ओ मौत तो हमारी, वो काली चादर ओढ़ा लड़का उसके आगे मांगे खड़ा हो गया, के जा बोला हम तो बोला मौत यहाँ की करे लेना, बोले देखने दुआ मांगला नहीं अल्लाह मौत भी तो बोला मैं मोहन दिख निकला, ये पूछ होगी निकला जो खाता जल्दी खाओ मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतलब एक शेर नकीब हिंदुस्तान नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब दामद बरकातहू, इनकी वो शख्सियत है कि जिस जलसे में पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा कामयाब हो जाता है। आपके समातों के हवाले एक मतलब एक शेर, हाजियों ने जाते ही हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी साहब हैं, जरा हाथ उठाएं तो इंशाअल्लाह। पूरा सन्नाटा भाग गया। ये दौलत कहाँ लेके जाइएगा? अल्लाह तो पूछेगा। जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज है, रमजान मुबारक का रोजा रखना जिस तरीके से फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इस फर्ज के बारे में सवाल करेगा, मेरे रब को क्या जवाब दोगे? एक आदमी हज किया, ये शेर में सुना रहा हूँ। एक आदमी हज करके आया तो घर पहुंचा, घर से मस्जिद जाने लगा तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई। नमाजी में से एक आदमी तो नाम की हाजी साहब जी बोली का हमारा नाम था हाजी अब्दुल गफूर। तो हाजी साहब बोली तो नाम, आदमी बोली हमारा नाम था नमाजी अब्दुल शकूर। हो नमाजी का नाम लगा भाई कल की एक मतलब हज कर रहा नाम आगू में हाजी, नाम पीछू में हाजी, हम तीन पांच में नमाज पढ़ी, हम नाम हाजी थे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मकई का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन, मकई में फायदा भी है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके, अपने इलाके के इस लोगों को मैं सलाम करता हूँ। हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है, मुर्दा लोग भी मके खुशबू लेते थे। बताइए, अच्छा अफसोस का मकाम है। एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी और गौरू से परेशान, अब मकई से परेशान हो। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा नहीं? अरे बोलो नहीं हो, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी, बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहाँ जाएगा? दादा मुंह। अब क्या हो रहा है? इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया जिला, अररिया जिला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूँ मेरे भाइयों। जहाँ कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहाँ कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। अब पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, अब मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है। एक बात याद रखिएगा, इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते पास आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वही जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए, फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाह रास्ते में चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई संजीदा हो जा। ये देखिएगा लट्ठी लेके घूम रहा है, वो घूम जाओ, ऐसे एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी के जा रहा, हम बोले रे बैठे, कहने लाठी लाठी में बैठे ना, बोले रे तकलीफ करना, हम पूरा ढूंढे, ये पूरा कल का ताको लोग वो छे कहा। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह जाड़े के टाइम में धूप निकले ना, तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है, बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई नहीं, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे नीपी चमके जी, चमके जी, सोना सोना जमा कर, बेटा को निकाल, अब बच्चा कितना हाथ कितना पखाना लगे उतने ना आगेगा। ये औरत बोली रे बाप, मस्जिद में फायदा है। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाया, खूब खिलाया, सुबह शाम को तो मतलब पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे, सुन ये जा रही है, सीमेंट जा रही है,
आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा, बस्ती वाला है कहते खाने नहीं पावे जी, कहाँ बनावी भाई। औरत 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 के पीछे लग गई, मर्द लोगों के बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए, कितनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है पता करते रही कहाँ कहाँ जाइए। अच्छा उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे बंदूक है गोली है ये भाई, बंदूक रखे तो गोली भी रखो, अब खाली बंदूक लेकर घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता सोना बन जाता है। असल खजाना थी यहाँ बच्चा तो वो भी अपने बच्चे को मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी, देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बना, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का जब अजाब आता है ना फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अज़ाब शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है, अज़ाब नज़ीर, अल्लाह का अज़ाब बड़ा अज़ाब है, बड़ा अज़ाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमान बताया गया सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीरों कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया, नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था, सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ बढ़िया रे, कहाँ बढ़िया मौलवी बनवे चंदा कर मौलवी तो बेवकूफ है। अब कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी जी नहीं, अरे चला लीजिएगा जी नहीं। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ, कुर्बान जाओ, बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की शुरू तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा गया अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमत तो मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी साहब मुझे जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो, तो वहां का दिया भैया दिया। जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को, इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत
वो मुफ्ती साहब थे सीधे साधे जिंदगी, जो आलिम है, जो हमारे उलमा है सीधे साधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि साहब बोला हाँ बोले बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल गया तो 500 टका फाइन लगेगा। ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन मिलेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोला नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला का है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले। तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, पहले से बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है जो सर पैर को सर पर रख लेगी। तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दी। तो हजरत बोले बेटा कहीं बता दे। तो 500 टका में से 50 टका हजरत बता दीजिए। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ नहीं है, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है वो गुड़िया जो थी ना, वो गुड़िया सबको समझाती थी। ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई। ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहाँ पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका अब अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है, खेत है खेत में सुखा ले, दरवाजा है दरवाजा में सुखा ले, रोड है रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला है। या अल्लाह ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं है। गोली नहीं, मुसलमान है, ईमान नहीं है। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो क्या रहा? अरे बोलो नहीं, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी? इस हालत में मौत होगी। इसलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अरे जुआ चलेगी नहीं। ट्रेन में कोई सफर कर रहा था तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2 4 5 लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग
तैयारी कर रहा था खेलने का, तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोग डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खम्रो वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये जुआ, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो, अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगे हो रही है, भाई जंगे हो रही है, सुने नहीं? अरे फेसबुक और वीडियो वायरल सुनने की नहीं, सुने न्यूज सुनने की नहीं, सुने और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं फिलिस्तीन, और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साल बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगाकर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि अल्लाह इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये नहीं ईमान है, इसे नहीं ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले अल्लाह, शादी नहीं की, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है, देरी की वजह क्या है? ये नौजवान ने कहा, ये मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा देंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आजाद नहीं करा देंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है, मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब मैं आज बोलेगा नहीं आए अंग्रेज भी आ गया, बाबा को नहीं देने अंग्रेज खुद किसी माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करेंगे नहीं, बात समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। जी जी इरशाद हो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो, नहीं जाएगा बखील। बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं। बखील क्या कहेंगे? 4 क्वालिटी है बखील की। क्या क्वालिटी है बोलिए? 3। 4 क्वालिटी है बखील का। गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेजे। मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बोला ना भाई, नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत नहीं जावे। अल्लाह रसूल फरमाना चे जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पून सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। ये बोलो भाई, बोलो, दोस्त है। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जो सखी है, अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में, कफन में, कफन में जेब नहीं। कफन में जेब है जी नहीं? अरे बोलो नहीं आप, नहीं। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत करते अपने बेटे को, बेटा हमार कफन सिले में तो जेब रखे उतना छोटा। अम्मा कहे बेच लो पैसा, कब जम जा जाएगा, क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाए। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात यह कहना है कि
जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना, शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पुण्य सदका खैरात जकात, गरीबों को खाना खिलाना, फकीर फकरा मिस्कीन मसाकिन गरबा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा, वो सखावत करके रहेगा, चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो 1 टका नहीं देते बोलो, अरे बोलो नहीं देते, बोले मौलवी कौन चक्र पर आ जाओ। हम सब जानते हैं, लेकिन मुसलमानों, सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? 7। लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया, एक लिखने वाले ने कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल दे। तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है, तो मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ, जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई। सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना? तो कुर्बान जाओ। उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह। ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खुनखनी के मुसलमानों, बाराइता के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था। 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है, ये दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारे किताब तू बता, अल्लाह के लारे किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हम अपने साबिक़ा गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सबकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े जमींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा जमींदार था, मर गया। 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 किस्म से भाग बोला, बाप को वहां बैठो, लीला खिलाएगा। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कन्हैया कमा के ला चंदा ले मिल रहा।
भीख मांगने वाले को साहिब को देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं। लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था। जो भी दरवाजे में आए वो बेटे लोग उनको नवाजते थे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं बिस्कुट की तरह मारा मत लगे, ना लगाई बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहे। हजरत का खिताब होगा, हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला ना, कोई मांगने वाला जब आता था या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे तो दरवाजा वहां है, यहीं से झांक के देखता था। भैया अब कुर्बान जाओ, उसकी जिंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूंगा। इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी ग़ीबत न की जाए, हो सके उसके हक में बख्शो मग़फ़िरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा दे, आमीन बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे पहुंचता था वो खुश करके बादशाह भेजता था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस औरत। ओह, एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। क्या पकड़ा? मैं बोलूं मछली। तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको अगर खुनखुनी बाजार में, रमनी बाजार में बेचेगा ना, पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब बादशाह को दे देगा ना, इनाम देगा। मछली लेके बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया, नदी में जाल डाला था, बहुत अच्छी मछली मिली। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे। तो दिमाग खराब है, किरण बादशाह बन गया। छोटो माछ 200 टका नहीं वो माछ, पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह ने कहा कि दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। कैसे वो गरीब आदमी मुझसे कैसे पैसा लेंगे? बीवी बोली सुनो, उबरा से पैसा लेने का आसान तरीका। बोले कौन तरीका? तो बीवी गरीब से पूछो कि माछ हो मर अच्छी कि और अच्छी? वो बोलता हूँ औरत ने बोली हमें औरत माछ होनी चाहिए, हमें औरत माछ चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिए हमको औरत मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाए। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है जी नहीं? अरे है जी नहीं? बेसी कल मत हिलाओ, सुनी रही से कल मेहमान नाश्ता भी बंद भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली, ये मछली ना नर है ना मादा, बीच वाली मछली। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम का इनाम दे दो इसको। मोगी माँ तो ठीक थी, बोला 300 टका का हम रीट नाम चक्रम जी 400 टका। मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया, चूम के जेब में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला कि देखिए कितना इनाम दिए फिर भी सबर नहीं है, ये चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस बुलाइए इसी जुर्म में उसको गिरफ्तार करके अंदर डालिए, पैसा छीनिए। बादशाह बोले क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो सखी है सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो उसके अमल थोड़े, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोजा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी है सखी है
सखी, है बड़ा दानी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनेंगे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रावी हैं और कुर्बान जाओ। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? ये दामादे मुस्तफ़ा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों, आपको क्या पता चला? मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी की आ गया, पड़ोसी बोला है नहीं, 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा उतरा कीजिए, बोला भैया शहद चाहिए, थोड़ा शहद, हमारी बीवी को बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो शहद। ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाए। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा, सबसे आगे ऊंट वाला ने हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रुके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए। शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बांधे हुए, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ। अरे घड़ा जानते हैं? अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बांध से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आए, खखरी खखरी मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन बारा ईदगाह का हो, चाहे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हो, चाहे मदरसा तजवीदुल कुरान हो, चाहे मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल हो, मुसलमानों खखरी एक साइड रखो, धान मिला करके 5 किलो खखरी 1 किलो धान। तो मदरसा खखरी छोड़ो, बोला रे निकलता खखरी तो मन की धान चल, बेचारा उठाया बोला लेके चल। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अभी आ रहा महीना, कुर्बानी का महीना। अब भाई कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं, आवे जी ना आवे जी। कुर्बानी का महीना आ रहा है, देखिएगा कितना आदमी हटिया का चक्कर लगाएगा। और इरम को माल खरीदता की बौरा से आते 17 मरतबा रास्ता में बैठते, मार थक्का 1 कदम बढ़ गए। अब उस मौजूद